तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो रोमन रेंस ने रिटर्न के साथ ही वार्निंग दे दी है पॉल हेमन और उनके साथियों के लिए कि जो भी रॉ में हुआ वो तो बस एक ट्रेलर था और क्यों गोल्डबर्ग WWE से खुश नहीं है उनके रिटायरमेंट मैच के बाद। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज गाइज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि फिलहाल मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गोल्डबर्ग रिटायर तो हो गए, लेकिन फिलहाल वो WWE से खुश नहीं लग रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एरियल हेल्वानी के इंटरव्यू में बताया है कि WWE ने उनकी स्पीच जो कट करी थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, जहां उनका कहना है कि WWE को इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि WWE जॉन सीना और अंडरटेकर के साथ ऐसा नहीं करती। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गोल्डबर्ग की स्पीच सिर्फ 30 सेकंड की ही रह गई थी, क्योंकि उससे ज्यादा WWE के पास टाइम था नहीं। पर शायद मुझे लग रहा है कि WWE गोल्डबर्ग की स्पीच ज्यादा लंबी रखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि सेथ रॉलिंस के इंजर्ड हो जाने के बाद उनके पास बहुत ज्यादा टाइम था, जिसमें उनका 14 मिनट का मैच भी हो जाता और वो 5-10 मिनट की स्पीच भी दे सकते थे। पर मुझे लग नहीं रहा है कि WWE इंटरेस्टेड थी गोल्डबर्ग को ज्यादा टाइम देने के लिए। वैसे यहाँ गोल्डबर्ग का कहना था कि वो गंथर के साथ किसी पेपर व्यू में मैच करना चाहते थे। यहाँ वो ये भी चाहते थे कि जनवरी से उनके मैच का बिल्ड स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन WWE ने उन्हें बस 3 हफ्ते पहले ही इन्फॉर्म किया कि उनका मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा। वैसे ये बात तो सच है कि गोल्डबर्ग किसी बड़े पेपर व्यू में मैच डिजर्व करते थे, पर फिर बात वहीं आ जाती है कि WWE ने गोल्डबर्ग को ज्यादा प्रेफरेंस दी नहीं है। WWE सिर्फ एक मैच कराना चाहती थी जिससे गोल्डबर्ग रिटायर हो जाएं। पर जब गोल्डबर्ग का कहना था कि वो WWE को टाइम देने के लिए तैयार थे, तो WWE को उनका यूज अच्छे तरीके से करना चाहिए था। वैसे इस इंटरव्यू में गोल्डबर्ग ने गंथर की बहुत जमकर तारीफ करी है, जहां उनका कहना है कि गंथर बहुत टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन उन्होंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में उनकी चॉप को सेल न करने के लिए उनसे माफी जरूर मांगी है। वैसे वो शॉट बहुत कूल था जब गोल्डबर्ग हंस रहे थे गंथर की चॉप्स पर यहाँ गोल्डबर्ग का कहना है कि वो गंथर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे, पर वो अपने करियर में इतनी चॉप्स खा चुके हैं कि अब उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता उनसे। पर शायद गोल्डबर्ग के स्पेयर से बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ सकता है, और सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रेफरी चार्ल्स रॉबिन्सन के साथ ऐसा ही कुछ हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया है कि गोल्डबर्ग का स्पेयर खाने के बाद उनका रिब फ्रैक्चर हो गया है। पर शायद चार्ल्स रॉबिन्सन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पहले भी बहुत सारे सुपरस्टार्स उन्हें बजा चुके हैं। पर इससे पता चलता है कि गोल्डबर्ग का स्पेयर कितना खतरनाक होता है। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो इतना इंतजार करवाने के बाद फाइनली कल की रॉ में रोमन रेंस ने रिटर्न कर लिया है, पर रिटर्न के साथ ही WWE ने उन्हें अब चैंपियन भी बना दिया है, क्योंकि रिसेंटली WWE अपने शॉप पर एक चैंपियनशिप लेकर आई है, जो कि अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप है। आपको याद होगा कि दिसंबर के आसपास ये न्यूज आई थी कि WWE ऐसी चैंपियनशिप लेकर आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पर सोलो सिकुआ और रोमन रेंस की फ्यूड चल रही थी, जहां ये डिसाइड किया जा रहा था कि असली ट्राइबल चीफ कौन है। तो शायद ये वही चैंपियनशिप है जिसे WWE रेडी भी कर चुकी थी, और रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर शायद रोमन रेंस के हाथों में ये चैंपियनशिप आने भी वाली थी, जहां शायद इसी चैंपियनशिप के साथ WWE सोलो सिकुआ के साथ उनकी स्टोरी लाइन रेसलमेनिया तक कंटिन्यू करने वाली थी। पर प्लान्स के चेंज हो जाने की वजह से WWE चैंपियनशिप लेकर नहीं आई, पर फिलहाल फैंस के लिए स्पेशली इसे निकाल दिया गया है। वैसे फिलहाल देखकर लग तो नहीं रहा है कि WWE इस चैंपियनशिप को टीवी पर भी यूज करने वाली है, लेकिन अच्छा आइडिया होगा कि रोमन रेंस इसे टीवी पर भी वेयर करें, जैसे हम फिलहाल रॉक को देखते हैं कस्टम चैंपियनशिप को वेयर करते हुए। वैसे रोमन रेंस की बात कर रहे हैं तो रोमन रेंस ने रिसेंटली ट्विटर पर एक ट्वीट किया है उनके रिटर्न के साथ, जहां उनका कहना है कि रॉ में उन्होंने जो भी किया उससे ज्यादा अब वो करने वाले हैं, और आगे पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर के साथ बहुत कुछ होने वाला है। कल रोमन रेंस के रिटर्न के साथ पॉल हेमन की शक्ल की तो हवाइयां उड़ गई थी। इसी के साथ उन्होंने ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर को भी तबीयत से बजाया था। तो फिलहाल सबकी नजरें हैं कि रोमन रेंस का समर स्लैम में मैच कौन सा होने वाला है। वैसे फिलहाल तो देखकर लग रहा है कि WWE टैग टीम मैच कराने वाली है, जहां रोमन रेंस और जे उसो एक साथ हमें बैटल करते हुए नजर आएंगे ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर से, जिसका थोड़ा बहुत टीज WWE रॉ में भी दे चुकी है। वैसे मुझे लग रहा है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी से पहले शायद रोमन रेंस के लिए कुछ अलग प्लान होंगे, पर शायद फिलहाल WWE ने उनकी इंजरी के बाद बहुत कुछ चेंजेस करे हैं। वैसे सेथ रॉलिंस की इंजरी के बाद रूमर्स तो ब्रॉन बेकर और रोमन रेंस के मैच के भी थे, पर शायद फिलहाल WWE को ये टैग टीम मैच ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि ये समर स्लैम के लेवल का मैच नहीं है।
पर फिलहाल इस मैच के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि WWE रैंडमली रोमन रेंस को किसी भी मैच में नहीं डालेगी। वैसे रोमन रेंस के रिटर्न ने सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा कर रखा है, क्योंकि रोमन रेंस के रिटर्न की जितनी भी वीडियो WWE ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करी हैं उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं, वो भी कुछ ही टाइम में, जिससे पता चलता है कि रोमन रेंस बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हैं और शायद समर स्लैम की आधी हाइप तो वो खुद के साथ लेकर आ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। वैसे कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एवोल्यूशन में सेथ रॉलिंस को क्रचेस के साथ देखा गया है। हालांकि उनकी इंजरी की सीरियसनेस अभी भी पता नहीं चली है, लेकिन एक पिक्चर आई है जहां सेथ रॉलिंस हमें क्रचेस के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल तो उनके हालात ठीक लग नहीं रहे हैं, पर मनी इन द बैंक को WWE अभी भी उन्हीं के पास रखने वाली है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है उसे एक्सपायर होने के लिए, जिससे पहले होपफुली सेथ रॉलिंस अपना रिटर्न कर लेंगे। फिलहाल देखते हैं उनकी इंजरी कितनी सीरियस है और वो कितने टाइम तक WWE से गायब रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं CM पंक के बारे में। तो WWE ने रिसेंटली समर स्लैम में होने वाले मैचेस की ग्राफिक वाली पिक्चर्स भी पोस्ट कर दी हैं। यहाँ कल CM पंक के मैच को जीतने के बाद WWE ने गंथर और CM पंक का मैच भी ऑफिशियल कर दिया है समर स्लैम के लिए। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि WWE CM पंक को इतने जल्दी चैंपियनशिप के लिए मौका दे देगी, पर इससे अब CM पंक के चैंपियन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कल के इनके मैच के अनाउंसमेंट के साथ ही बैटिंग ऑड्स भी आए थे, जहां शॉकिंगली गंथर बहुत पीछे हैं CM पंक से, और CM पंक के हैवीली चांसेस हैं कि वो समर स्लैम में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि चैंपियन इतने पीछे होता है चैलेंजर से, लेकिन फिलहाल यहाँ मामला उल्टा चल रहा है। वैसे कह सकते हैं कि फिलहाल बैटिंग ऑड्स बहुत ही फ्रेश हैं और टाइम के साथ ये चेंज भी हो सकते हैं। तो देखते हैं समर स्लैम के आते आते कौन आगे होने वाला है और WWE CM पंक को सच में समर स्लैम में चैंपियन बनाने वाली है या नहीं। कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी जिसने भी अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज गाइज लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।